नमस्कार, मैं अर्चना गुप्ता आप सभी का न्यूज वन इंडिया में बहुत स्वागत करती हूँ। रुक कर लेते हैं हरियाणा की खबरों का। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने समालखा के पट्टी कल्याण गांव स्थित सेवा साधना एवं ग्राम विकास केंद्र में ऋषिकुलम वेलनेस सेंटर का सौगात उन्होंने दी है। लोग यहां अपने बेहतर स्वास्थ्य के लिए प्राकृतिक तरीके होते हैं, प्राकृतिक तरीके से इलाज करा सकेंगे। मुख्यमंत्री के साथ उद्घाटन समारोह में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौल, पानीपत शहर विधायक प्रमोद विज, समालखा विधायक मनमोहन भड़ाना मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सेवा साधना केंद्र में वेलनेस सेंटर की एक महत्वपूर्ण कड़ी जुड़ी है और यहां किसानों को ऑर्गेनिक खेती और युवाओं को आधुनिक विषयों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और इसी कड़ी में लोगों की बीमारी का प्राकृतिक तरीके से इलाज किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान के पक्ष में कथित जासूसी गतिविधियों के लिए राज्य से कई व्यक्तियों की गिरफ्तारी पर कहा कि इनके खिलाफ हमारी पुलिस कार्रवाई कर रही है। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान ने हमारे पर्यटकों को उन्हीं के परिवार के सामने मौत के घाट उतार दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो आतंकवाद की बची जमीन है उसे मिट्टी में मिला दिया जाए और हमारे जाबाज सैनिकों ने आतंकवाद की उस मिट्टी को जमीन दोस्त कर दिया और उन्हें जो उनकी बची हुई जो इबारत थी उसे मात्र 3 घंटे में ही मिट्टी में मिलाने का काम किया। ये केंद्र जो ग्राम साधना केंद्र है, इस केंद्र के अंदर आज एक महत्वपूर्ण ये कड़ी भी जुड़ी है। इस केंद्र के माध्यम से हमारे यहाँ के किसान भाइयों को जो ऑर्गेनिक खेती करने के लिए, प्राकृतिक खेती करने के लिए, उसके लिए भी बताया जाता है। हमारे ऐसे युवा जिनको यहाँ से स्किल दे करके, एडवांस टेक्निक की स्किल दे करके उनको स्किल किया जाता है और वो आगे बढ़ें, इस प्रकार का स्किल वो यहाँ दिया जाता है। और आज ऋषिकुलम वेलनेस सेंटर का उद्घाटन हुआ है कि व्यक्ति अपने शरीर को भी इस भाग दौड़ की जिंदगी में, क्योंकि लगातार व्यक्ति बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, अपने शरीर के लिए भी समय नहीं निकाल पाता, इस केंद्र के माध्यम से कि वो बीच में से कुछ समय निकाल करके यहाँ अपने शरीर को स्वस्थ और ठीक कर सके। हमारा शरीर स्वस्थ होगा, ठीक होगा तो हम विकास की गति को और तेज कर पाएंगे। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है, तो इस विकसित राष्ट्र के अंदर हमारा जो शरीर स्वस्थ रहेगा, ये ऋषिकुलम वेलनेस सेंटर महत्वपूर्ण भूमिका उसमें अदा करेगा। हमारे देश की जब हमारा शरीर मजबूत स्वस्थ होता है तो देश की सीमाएं भी मजबूत और स्वस्थ होती हैं। मैं आज इस ऋषिकुलम वेलनेस सेंटर के उद्घाटन पर सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि जो इस प्रकार के हमारे सामने कोई विषय आते हैं उनके खिलाफ हमारी पुलिस कार्रवाई कर रही है और जो पकड़े गए हैं कि हमारे ही यहाँ देश में रह करके अपने एक ऐसे पड़ोसी देश, क्योंकि भारत की संस्कृति में, हमारे संस्कारों में, हमारे ऋषियों ने, संतों ने, हमारे गुरुओं ने हमें ये शिक्षा दी है कि हम अपने आप को भी और दूसरे को भी हम स्वस्थ और ठीक रखें, ये हमारे संस्कारों में है। परंतु जिस प्रकार का हमारे पड़ोसी देश ने नापाक इरादों से हमारे जो भारत के नागरिक थे, जो परिवार सहित घूमने के लिए जा रहे थे, किस प्रकार से टारगेट तरीके से उनके बच्चों के सामने मौत के घाट उतार दिया। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द कहा था, उन्होंने ये बात कही थी कि अब समय आ गया है कि जो आतंकवाद की बची कुची जमीन है उसको मिट्टी में मिलाने का।
और हमारे जांबाज सैनिकों ने उस आतंकवाद की मट्टी को मात्र 3 घंटे में मट्टी में मिलाने का काम किया है। और क्योंकि भारत के लोग वो द्वेष भावना नहीं रखते, परंतु अगर इस प्रकार से कोई छेड़ता है उसको छोड़ेंगे भी नहीं। ये विषय ये नहीं होता है, विषय कौन सा कहाँ, आप नागरिक हैं हमारे देश के, आप अगर कोई गलत काम करेंगे, अगर कोई क्राइम करता है व्यक्ति, ये हमें क्या पता है घर से कैसे निकला है, और उसने जाकर के कोई क्राइम कर दिया, क्राइम करने के बाद उसके ऊपर कार्रवाई क्या हुई, या तो उसको खुला छोड़ दिया, फिर तो ये है कि सरकार कोई काम नहीं कर रही। परंतु जब उसको तुरंत जैसे ही उसने कोई क्राइम किया और उसके खिलाफ कार्रवाई हो गई, तो फिर तो उसकी, क्योंकि इस प्रकार के जो लोग हैं, अगर और भी कोई लोग इस प्रकार के होंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ये सारे काम गति से पूरे होंगे। हमने कहा है कि हमारी ये तीसरे टर्म की सरकार 3 गुना गति से काम कर रही है। जितने भी काम ये रुके हुए हैं, क्योंकि लगातार 1 वर्ष तक कोड ऑफ कंडक्ट लगा रहा, 12 मार्च को हटा, लगा था 12 मार्च 2024, 12 मार्च 13 मार्च 2025 को वो हटा, 1 साल के बाद हटा। बीच बीच में क्योंकि लोकसभा की आचार संहिता लगी, फिर विधानसभा की आचार संहिता लगी, और फिर हमारे यहाँ पर स्थानीय निकाय की आचार संहिता लगी, लंबा समय हो गया। और अब हमारे पास गति से हम काम करेंगे। हमारी सरकार गति से काम कर रही है, जितने भी काम है सब गति से होंगे। एक भी जो हमने या हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने कोई भी अनाउंसमेंट किया है वो सारी पूरी होंगी, अगली भी होंगी। इस वेलनेस सेंटर में जो भी कोई सेवा भाव से अपना योगदान देगा, वो इसी वेलनेस सेंटर, इसी क्षेत्र के युवाओं, इसी क्षेत्र के किसानों और इसी केंद्र के उपयोग के लिए होगा। कोई व्यक्ति यहाँ पर जो काम करने वाले हैं, जितने भी लोग हैं, वो लोग अपने घर से खाना लेके आते हैं, घर जाकर के खाते हैं।